बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? आपने तो बीजेपी का ये भी डाल रखा है, क्या कार्यकर्ता है बीजेपी के? नहीं, मैं कार्यकर्ता है। मैं इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी का सपोर्टर हूं, जो कि लखनऊ का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और वो युवाओं की आवाज़ हैं। वो युवाओं के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं, इसीलिए हम लोग उनके सपोर्ट में आज आए हूँ। तो इंजीनियर साहब ये बताइए कि क्यों सपोर्ट करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, क्यों पसंद करते हैं? चलो जरा पीएम मोदी क्यों पसंद है? पसंद है पीएम नरेंद्र मोदी? ये सर आपने झंडा लिया है, टोपी लगाई है, एक भगवत ये तो टांगा है, कम से कम इसकी लाज तो रख लीजिए। ये तो बता दीजिए पीएम नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। क्या काम कर रहे हैं भाई, इसलिए पसंद है? इतना क्यों शर्मा रहे हैं, कैमरा ही है। बिहार में बहार बा क्योंकि एक बार फिर नीतीश कुमार बा। जी हाँ, एग्जिट पोलों में हारती एनडीए ने महागठबंधन को पछाड़ दिया है। अब तेजस्वी वाली आरजेडी को 75 सीटें मिली हैं, मोदी वाली बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, तो वहीं नीतीश वाली जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 सीटें चाहिए होती हैं और एनडीए के पास है 125 सीटें और महागठबंधन 110 पर है। इसलिए अब बनेगी बिहार में बीजेपी सरकार, यानी कि एनडीए की सरकार। अब इसी कड़ी में लोगों से ये भी जानते हैं आज कि क्यों लोगों को मोदी इतने पसंद है। आखिर किसान आंदोलन हो गया, बेरोजगारी आंदोलन हो गया, कितने सारे आंदोलन हो गए, लेकिन इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी हैं लोगों की पहली पसंद, जो कि वोटों में साफ दिखाई देता है। इसीलिए नीतीश तक बिहार में पिछड़ गए। तो चलिए जनता से ही जानते हैं उनकी राय क्यों है पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की पसंद। पंडित जी ये बताइए, पीएम मोदी पसंद है आपको? हाँ, जरूर पसंद है। क्यों पसंद है? हमको अच्छा लगता है इसलिए पसंद है। क्यों अच्छे लगते हैं पीएम मोदी? में क्या ऐसी बात है जो वो लोगों की पहली पसंद बन जाती है? वो दुनिया के लिए पसंद है, हमारे लिए भी पसंद है। देश के लिए क्यों पसंद है? पसंद है, वो देश के लिए पसंद है। कोरोना से बचा रहा है इसलिए पसंद है, और हमको राजनीति से बचा रहा वो पसंद है, गुंडे राज से बचा रहा वो पसंद है, इसलिए हमको मोदी पसंद है। पीएम नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? वो ये तो समझिए तो संसार है, फिर परंपरा संसार की है, तो है कि नहीं? क्या लगता है आपको पीएम? हमको अच्छा लगता है मोदी जी। क्या लगता है सर, पीएम मोदी क्यों है लोगों की पहली पसंद? देखिए, हमारा तो कहने का ये मतलब है कि मोदी साहब जो है कि बड़े बड़े वादे किए और ज़मीन पे चीज़ों को उतार नहीं पाए। मैं जो है कि हम लोगों ने भी वोट किया था 2014 में, एक बड़ा बदलाव था और बड़ी उम्मीदों से चुना गया था उनको। हम लोगों को लग रहा था कि नहीं अब इतने 2019 में क्यों फिर से आ गए? आपको तो आपकी बातों से जैसा कि लग रहा है कि आपको नापसंद है, तो 2014 में आपने वोट किया, 2019 में नहीं किया? हाँ, नहीं, 2019 में ठीक है मैंने नहीं किया, लेकिन फिर वही है ना कि बड़ी बड़ी बातों से ही वो वापस आए हैं। और अभी तो उनसे उम्मीदें थी, उन्होंने कहा कि ठीक है हमें जो समय दो, जो चीज़ें हो सकता है हमसे बहुत कुछ नहीं हो पाई हैं, दूसरी बार हमें समय दीजिए, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उस पर भी वो खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। पीएम मोदी नहीं तो कौन? अब मेरे हिसाब से तो एक अगर कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री रहेगा ना, तो अगर पीएम नरेंद्र मोदी आपको पसंद नहीं तो उनकी जगह कौन पसंद है? उनके बाद अगर कोई एक अच्छा नेता मेरे समझ में अभी भारत में है तो है नीतीश कुमार थे। प्रधानमंत्री के तौर पर सर बात कीजिए, सीएम तो बन गए नीतीश कुमार, आपको पसंद है तो नीतीश कुमार तो आगे चलिए, आपको तो खुश हुए? हाँ बिल्कुल, मैं खुश। नीतीश कुमार को भी पीएम मोदी ने पछाड़ दिया। जेडीयू को मिली 43 सीटें, बीजेपी को मिली 74 सीटें। वही चीज़ें हैं बहुत, जो है कि अब कहीं न कहीं 15 साल उनका शासन वहाँ पे रहा है, विरोध तो था ही जनता का, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं, उनको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। बिहार की राजनीति थोड़ा हट के तो है ही है, लेकिन अगर वहाँ पे आज भी स्थापित हैं वो, तो उसमें बड़ी बात है। बिहार में तो जीत गए बीजेपी, मतलब एनडीए जीत गई है। यूपी में क्या होगा 2000? यूपी में जिस हिसाब से दिख रहा है आज के समय में, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी बड़ी पार्टी फिर से बन के उभरेगी, लेकिन ये है कि बहुमत नहीं मिल पाएगा बीजेपी को। बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी लेकिन बहुमत नहीं मिल पाएगा, यानी कि यूपी में भी बनेगी बीजेपी की ही सरकार। सर को पसंद नहीं है मोदी, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आएगा तो मोदी ही। सर क्या लगता है बिहार में जैसे कि रुझानों में
देखा जाए तो आरजेडी आगे निकल रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो विपक्ष चित हो गया। क्या वजह रही जो पीएम नरेंद्र मोदी हर बार पहली पसंद बन जाते हैं लोगों की? पहली पसंद है इसलिए बन जाते हैं, इसमें कोई आपको शक लग रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जी इस देश के नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, उनके साथ जनता है, इस देश की पूरी जनता उनके साथ है, इसलिए जीते। अब कोई शहर के वोट निकल रहे हैं, किसी के ज़्यादा आ गए, गाँव जब तक पूरा परिणाम ना आ जाए तब तक कौन जीतना हारना होता है। क्या लगता है क्यों लोगों ने नौकरी को पछाड़ कर वैक्सीन को चुन लिया? मतलब नौकरी लेके लिए भाग रहे थे लोग, आ जा रहा 10 लाख नौकरी। लोग ये जानते थे, राष्ट्रीय जनता उनका जो लालू यादव की पार्टी है उनके बारे में 15 साल का उनका शासन वहाँ की जनता ने देखा है। तो जो आप पूछना चाहती हैं कि 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, वो सब जनता जानती थी कि वो 10 लाख में नौकरी देना चाहते थे, 10 लाख वो नौकरी नहीं देना चाहते। आपका नाम? मैं विधायक हूँ मल्लावा। क्या लगता है सर, हम लोग लखनऊ में खड़े हैं, आप विधायक जी ये बता दीजिए कि बिहार में तो आ गई बीजेपी सरकार, यूपी में क्या होगा, 2022 में क्या होगा? 2022 में आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 में प्रचंड बहुमत से योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, कहना है विधायक जी का। देखते हैं 2022 में, लेकिन बिहार में इस बार फिर से नीतीश सरकार। एक पंडित जी, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है पंडित जी, पीएम नरेंद्र मोदी क्यों लोगों को इतना भाते हैं? वो गलत आदमी, वो गलत है, उनको ऐसा ही लगेगा। जो है तो उसको सही है, वो कोई गलत नहीं है। कौन गलत नहीं है, कौन सही है? हमारे जो हैं ये सरकार वो बिल्कुल सही है। सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल बढ़िया लगता है। क्यों बढ़िया लगते हैं? अरे बढ़िया लगता है, क्यों नहीं बढ़िया लगे? जो अब बढ़िया है तो बढ़िया लगेगा। और बढ़िया लगने से काम थोड़ी ना चलेगा, क्यों बढ़िया लगता है ये बताना फिर पड़ेगा। आप भी थोड़ा समझिए। आप क्या समझे, आप बताइए ना। आपको पीएम नरेंद्र मोदी बढ़िया लगता है, जैसे आप मुझे बढ़िया लगते हैं, तो आप पंडित जी इसलिए बढ़िया लगते हैं कि भाई उन्होंने काम आपका अच्छा है, काम अच्छा है तभी तो बढ़िया लग रहे हैं आप। बस पीएम नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री? यही मोदी, यही प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी पे प्रधानमंत्री? आप उनको नहीं बता सकते, जब उनका काम रिकॉर्ड सब नहीं चल सकता है तो वो कैसे हो जाएंगे वो। तो क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? हमारी यही सरकार लगेगी, बाकी कोई। यही कौन सी? अरे यही मोदी जी। यही मोदी जी। बिहार में लग गई है सरकार यही मोदी जी की, और अब यूपी में भी यही लगेगी सरकार, यही मोदी जी। मोदी जी का नारा बुलंद है क्योंकि काम बोलता है। तो यहाँ पर होर्डिंग लगी है और कई सारे लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की पहली पसंद है। क्या लगता है सर, बिहार में चुनाव हुआ, नीतीश को भी पछाड़ दिया बीजेपी ने, ऐसा क्या हो गया कि पीएम मोदी हमेशा लोगों की पहली पसंद रहते हैं? चाहे किसान आंदोलन हो जाए, चाहे बेरोजगारी आंदोलन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भरोसा कायम रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, पीएम मोदी का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। जो भी चीज़ें हो रही हैं समाज में गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, आज हम तो देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में जिस तरीके से मोदी जी ने, हम तो गांव के रहने वाले हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में राशन, पानी, पैसे, सारी व्यवस्था, मास्क, सैनिटाइज़र जिस तरीके से अवेलेबल करा दिया हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के एक दिशा निर्देश पर। पीएम मोदी की क्या ऐसी खास बात है जो कि आपको पसंद आई? बात ये सबसे पसंद की बात यह है कि पसंद तो जन जन के नायक हैं, वो जन जन के नायक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं, अभी तो वही नजर आ रहे हैं हम लोग में। ऐसा क्यों वही नजर आ रहे हैं? क्या ऐसा भरोसा कायम? नहीं, भरोसा तो आप देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 10 साल में जो करके दिखाया, जो 70 साल में नहीं हो पाया है, और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए हमारों का वही पहला और आखिरी चेहरा वही है। बिहार में चुनावी नतीजे आ गए हैं और एनडीए आगे निकल गई है। आरजेडी जो कि जीत रही थी अब हार चुकी है। बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल दिखा दिया जो कि वो जेडीयू को भी पछाड़ दिया, यानी नीतीश कुमार को मोदी ने पछाड़ दिया। ऐसा क्या हुआ? अब वो तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं नरेंद्र मोदी जी की, और वहाँ भी इस तरीके का उन्होंने देखा, तो क्यों ना इस बार भी बीजेपी सरकार में इसी कारण अधिक वोट बीजेपी को मिले हैं। क्या लगता है सर, बिहार में तो चुनावी नतीजे आ गए, 2022 में यूपी में भी चुनाव है, बिहार में तो जीत हो गई, यूपी में क्या होगा? यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूरी बहुमत सरकार, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और जो काफी ज्यादा जो ये विरोध हो रहा है, इस विरोध के बीच यूपी में फिर विरोध, किसान आंदोलन, सर बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी आंदोलन को, किसी भी काम करने में बड़ा समय लगता है,
लोग कागज़ पे करने में तुरंत हो जाता है, लेकिन किसी को ज़मीन पे काम करने में बहुत समय लग जाता है। सरकार हर बिंदु पे काम करती है, लेकिन जिस तरह आप लोग कहते हो, चाहे पत्रकार हो चाहे जो हो, कि काम तुरंत कोई नहीं होता है। मैंने मुँह से कह दिया, नहीं होता है। काम करने के लिए ज़मीन पे जाना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, उनके काम करने के लिए उनके बीच में रहना होगा, तब काम होगा। इसमें समय लगेगा। सरकार हर बिंदु पे काम कर रही है। जैसे आप लोग कहते हो मोदी पसंद क्यों? कोरोना हुआ, कोरोना पे सबसे पहले मुद्दा आया कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा? मजदूर, सबसे गरीब तबके के लोग। उन्होंने अनाज देने का जो काम किया, आज अनाज लोग काम नहीं कर रहे, इतना अनाज उनके पास 2 बार सरकारी अनाज मिल रहा है। सरकार उस मुद्दे पे काम कर रही है। सरकार, जैसे कि आपने कोरोना की, सर आपने कोरोना की बात की है, तो एक कोरोना से भी लगा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव हुआ तो लॉकडाउन खोल दिया, इतने सारे लोगों को भेज दिया, इकट्ठा कर लिया सिर्फ चुनाव के लिए, तब कोरोना की फिक्र नहीं सता रही थी, पहले सता रही थी। इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए काम सारे करने पड़ेंगे। आपको खाना पड़ेगा, किसान को खेत में काम करना पड़ेगा, सबको बचा के सारे काम किए जाने पड़ेंगे। कोई काम रोका नहीं जा सकता है। यूपी में एमएलसी चुनाव का पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप ये भीड़ दे सकते हैं, काफी सारे लोग जा रहे हैं। हम लोग रिएक्शन भी इसी पे लेने के लिए निकले हैं, लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, पीएम नरेंद्र मोदी क्यों पसंद आते हैं लोगों को? पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को क्यों पसंद आते हैं? गरीबों के नेता हैं। गरीबों के नेता हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री तो कौन? अमित शाह जी। अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है सर कि जब किसान आंदोलन हो गया, बेरोजगारी आंदोलन हो गया, उसके बावजूद बिहार में बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी ने जेडीयू तक को पछाड़ दिया, पीएम नरेंद्र मोदी में क्या खास बात है जो कि हर बार वो आगे निकल जाते हैं? किसानों को मालूम है कि विरोधी छल रहे थे। राहुल गांधी जो युवराज हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे और सोफा डाल के ट्रैक्टर पे चल रहे थे। ये किसानों को मालूम है, वो कोई किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो सड़क पे निकल रहे थे। किसान तो घर से निकला ही नहीं है, और अगर किसान घर से निकला होता तो बिहार हम ना जीते होते। बिहार तो जीत गए सर, यूपी में 2022 में चुनाव है, क्या लगता है? पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, 340 प्लस पे हम लोग आएंगे। राम मंदिर मुद्दा हम लोग ने किया, हम लोग ने सारे काम किए, गरीबों को राशन दिया। जब कोविड में हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार सड़क पे थी तो विरोधी जो है सो रहे थे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो। मायावती तो चुनाव हारने के बाद दिल्ली भाग जाती हैं, उत्तर प्रदेश, तभी तो उनको जो है जीरो मिला है। तो लोगों ने तो बता दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी क्यों उनको पसंद है या ना पसंद है। अब आप भी बता दीजिए कि आपको पीएम नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।